आखिर क्या कारण है कि हमारी प्रदेश सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, उनके सख्त रवैया के बावजूद भी अपराधियों का मनोबल टूटने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या कारण है कि एक बगल के प्रदेश में एक विभत्स घटना घटती है। छोटू कांड को आप सब लोगों ने देखा और सुना होगा यूट्यूब आदि पर। इतना वायरल होने के बाद तुरंत बाद की घटना कहेंगे, उससे भी बड़ी एक वारदात होती है। अपराधियों को डर क्यों नहीं लग रहा है? ये क्रिमिनल माइंडेड लोग आखिर खत्म कब होंगे या उनका निदान क्या है? नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ रियल रिपोर्टर न्यूज का आपके पेज पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ, विमर्श करने जा रहा हूँ कि आखिर समस्या का मूल जो जड़ है वो है कहाँ, क्यों ऐसा हो रहा है। आप लोग आज समझने का और मुझे भी समझाने का प्रयास करिएगा कि आखिर इसे रोकने का क्या कोई उपाय है। लोगों की कुंठित मानसिकता को बदलने का, घृणित सोच को तोड़ने का कोई तंत्र है, कोई युक्ति है? देवरिया जनपद विख्यात है, गोरखपुर के बगल का है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद जहां पर एक से एक महान विभूतियों ने जन्म लिया और तमाम लोगों ने आज़ादी से लेकर अब तक के पूरे इतिहास को अपने नाम से, अपने रसूख से बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया। उसी देवरिया जनपद के मदनपुर थाना अंतर्गत एक ऐसी वारदात का होना जहां पर इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह करने की सजा एक युवती को इस रूप में भुगतनी पड़ी कि उसे मारा गया, पीटा गया, उसके साथ न जाने कितनी बार बलात्कार किया गया। इन सारी यातनाओं को सहकर वो अपने जीवन को जीने की कवायद करती है। उसका जो पति है वो उसे छोड़ता नहीं है। उन दोनों के बीच एक लंबा रिश्ता चलता है। परिवार के लोग इनका परित्याग कर चुके हैं। उन्हें एक बच्ची जन्म लेती है उनके घर, फिर भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजता और अंततः वो इतना विकराल रूप लेती है यह गतिविधियां कि उस महिला को मारने पीटने के साथ उसके गुप्तांग में लाठी डाल देना। यह कितनी बड़ी शर्मसार कर देने वाली, मानवता को हिलाकर रख देने वाली घटना है जो घटित हुई है। मैं पूरी वारदात को पहले आप लोगों को उस रूप में बताना चाहूंगा जिस रूप में उस महिला के पति ने तहरीर दी है थाने में, थानाध्यक्ष महोदय मदनपुर को, और उस तहरीर पर क्या पुलिस खरा उतर पाई है? जी हाँ, खरा उतरी है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन क्या गिरफ्तारियों के बाद जो चार्जशीट लगेगी वो सही मायने में उन्हें सही सजा दिलवा पाएगी? आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस महिला के पति ने लिखा है, महोदय निवेदन है कि मेरा नाम प्रार्थी सतीश कुमार सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी ग्राम बेलुआर घाट थाना मदनपुर जनपद देवरिया का निवासी हूं। दिनांक 19/7/2022 यानी 19 जुलाई की रात की यह घटना है। दोस्तों, रात में मैं अपनी पत्नी मोनिका चौहान, याद रखिएगा सतीश सिंह पत्नी मोनिका चौहान, वो मेरी बेटी श्रेया घर के छत पर सो रहे थे और तभी अचानक रात्रि लगभग 2:30 बजे अभिषेक सिंह पुत्र उमेश सिंह यानी सतीश का भाई है ये, सतीश के पिता का नाम उमेश सिंह है और इस अभिषेक सिंह के पिता का नाम भी उमेश सिंह है। अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। हरिनारायण सिंह, जी हां, और अनुराधा सिंह, उमेश सिंह पुत्र गण कैलाश सिंह, बिंदु देवी पत्नी उमेश सिंह यानी वो अपनी मां को भी वहां पर नामजद किया है। रीना देवी पत्नी हरिनारायण सिंह, अनुराधा सिंह पुत्री उमेश सिंह यानी अपनी बहन को भी उसने वहां पर लाया है। गोल्डी सिंह पुत्री हरिनारायण सिंह। सोचिए, एक लड़का, एक युवक अपने पूरे परिजनों को क्यों फर्जी किसी मुकदमे में फंसाना चाहेगा? क्या उन्हें ऐसे ही वो इतनी बड़ी सजा दिलवाना चाहेगा? उसके पत्नी के साथ इन सभी लोगों ने मिलकर जो तांडव किया
उसी के एवज में आखिर इस पति का भी दिल पसीज गया और वो विवश हो गया इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाने के लिए। आप लोग बताना चाहेंगे, वो लिखता है कि इंद्रजीत पुत्र अज्ञात, शेषनाथ सिंह पुत्र अज्ञात, निवासी गणग्राम नकैल। आप लोग बताना चाहेंगे जो थाना मदनपुर के अंतर्गत आता है, जिला देवरिया, जितेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम टड़वा। और आपको बताएं, यह लोग जो है हाथ में लाठी डंडा लेकर, चाकू और लोहे की राड लेकर, गड़ासा लेकर इसके छत पर चढ़ गए। पुरानी रंजिश के चलते मुझे व मेरी पत्नी व मेरी बेटी को जान से मारने की इन लोगों ने कोशिश की। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि गोलबंद होकर आए तथा मेरी पत्नी के मुंह बांध दिए तथा रस्सी से हाथ पैर बांध दिए तथा छत के दूसरे किनारे ले जाकर जान मारने की नीयत से अभिषेक अपने हाथ में लिए लाठी से मारना शुरू कर दिया तथा हरिनारायण ने चाकू से मेरी पत्नी के पेट पर तथा शरीर के कई और हिस्सों पर वार करने लगा तथा बिंदु देवी व रीना देवी इन दोनों ने डंडा, लात, मुक्का, थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। बिंदु व अनुराधा रस्सी से गला कसकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ वो कहता है कि मुझे जितेंद्र सिंह जान से मारने की नीयत से मुझ पर राड से हमला कर दिया और शेषनाथ सिंह तथा इंद्रजीत सिंह लाठी डंडा तथा चाकू से मारना शुरू कर दिए और उमेश सिंह व गोल्डी दोनों ने मिलकर तकिया से मेरे मुंह को दबाने का और जान से मारने की जोरदार कोशिश की। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कहता है कि मुझे लात गुस्सों से थप्पड़ से मारा गया। मैं किसी तरह बचकर अपने बच्ची श्रेया को लेकर छत से कूद कर भागा। मैं किनारे भागकर पुलिस को 112 नंबर पर फोन करके सूचना दिया। पुलिस आई। पुलिस को आते देख सभी मुलजिमात जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगे। भागने से पहले अभिषेक ने मेरी पत्नी मोनिका चौहान के निचले प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया और भाग गया। पुलिस आई तथा एम्बुलेंस बुलाकर मेरी पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर ले गई, जहां पर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, जहां मेरी पत्नी इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दवा इलाज से फुर्सत होकर श्रीमान को सूचना दे रहा हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। दोस्तों, ये एक तहरीर है एक ऐसे युवक की जो कुछ वर्षों पहले एक अंतरजातीय विवाह किया। एक अलग बिरादरी में एक बहुत ही छोटी जाति के युवती से शादी कर लिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यही बात उसके परिवार को नागवार गुजरी। उसका परिवार लगातार उसे यातनाएं देता रहा, प्रताड़ित करता रहा। वह प्यार किया, यह जो कुछ भी है ये सही है या ये गलत है, इसका फैसला तो खैर समाज कर देगा या न्यायालय कर देगा, लेकिन आप लोग यह जान लीजिए कि यही है कुंठित मानसिकता की जड़। अगर यहां पर उल्टा करके देख लीजिए, अगर कोई छोटी जाति का युवक किसी बड़ी जाति की युवती को लेकर अपनी पत्नी बना लेता या भाग गया होता तो उस युवक का बचना और उस युवती का भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां पर एक बड़ी जाति का एक युवक एक छोटी जाति को अपनी पत्नी बना लेता है, शादी कर लेता है और उससे एक बच्ची भी पैदा हो जाती है। स्त्री का कोई रूप, क्या उसकी जाति है, क्या उसका स्थान है, आप लोग स्वयं बताइए। एक लड़की का शादी जब हो जाता है तो जिस जाति धर्म में उसकी शादी हो गई, यह समाज उसे उसी जाति का मान लेता है। लेकिन यहां पर मोनिका चौहान आज भी मोनिका चौहान बनी हुई है। वह धोबी है, कुर्मी है, कुहार है, लोहार है, बढ़ई है, निषाद है, नाऊ है। क्या है यह बात विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या सतीश सिंह की पत्नी मोनिका सिंह नहीं बन पाई आज तक। यही दुर्भाग्य है उस परिवार का, उस समाज का, जहां पर एक छोटी जाति से आई हुई एक लड़की को आखिर उसे उसका अधिकार नहीं दिया गया, उसे बहू नहीं माना गया। इन दोनों को घर से निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया
कि उसके चलते उनके लड़के की जिंदगी खराब हो गई, ऐसी बातें, ऐसे विषयों पर लाया गया। उसका लड़का उसके प्रेम के चक्कर में पड़कर अपना धंधा, बिजनेस, कारोबार क्या चौपट कर डाला या जो कुछ भी किया, लेकिन आखिर वो अपने परिवार की परवस्ती, गुजर बसर स्वयं कर रहा था। वह तमाम वीडियोज में तमाम हमारे मीडिया कर्मी उसके पास पहुंच रहे हैं। उन लोगों ने तमाम यूट्यूब पे अपने इस बात को डाला है। मोनिका चौहान देवरिया कांड आप लोग सर्च करेंगे तो शायद आ जाएगा सर्च में। आप लोग सोचिए कि उस परिवार के मन में क्या कुंठा पल रही थी। क्या समाज ऐसे बदलेगा? क्या अपराधियों का मनोबल ऐसे टूटेगा? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग जरूर लिखिएगा। लेकिन जो विभत्स घटना घटाई गई है, जो यातना दी गई है मोनिका को, यह यातना देने का अधिकार इस समाज में किसी दरिंदे को कभी नहीं है और कभी नहीं होना चाहिए। स्त्री, बेटी, किसी की हो, कोई भी हो, वह अपना घर बसाने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाती है। उसे अगर तुम स्वीकार न कर सको तो कम से कम उसे जीने का अधिकार तो दे दो। ये तुम नहीं दे सकते तो तुम्हें क्या मिलनी चाहिए? अब ये समाज तय कर लेगा, या समाज नहीं तय किया तो कम से कम भारत का संविधान तय कर लेगा। जय जयकार जारी रहेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है इस पूरे प्रकरण में वो शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। इतनी बड़ी वारदात कदापि नहीं होनी चाहिए। उसका इलाज चल रहा है, सदर अस्पताल देवरिया में एडमिट है। खैर, भगवान उसे सकुशल रखें। यह वही घटना है जैसे लगता है। सोचिए इसमें कितना अंतर है जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। आज अगर उस कांड से, उस क्रियाकलाप से जो उसके साथ किया गया, उससे उसकी मौत हो सकती है, तो उसकी बेटी का या उसके पति का आखिर क्या होता? क्या समाज में इस तरह सजा दी जाएगी? यह सरासर गलत है। इस तरह सजा देने वाले लोग अपनी मानसिकता बदलें। ये बहुत ही ज्यादा वाहियात और आपराधिक प्रकरण है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यह अपील है, दरख्वास्त है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा आप।